Welcome guys. By seeing this video, you can score 90% in your exams. So let's start. Our first question is write short notes on garbage free cities. ऐसा सिटीज़ जहाँ सॉलिड वेस्ट अच्छी तरह से मैनेज हो जाता है साइंटिफिक और सस्टेनेबल तरीके से और जिसका एम है ये इंश्योर करना कि वहाँ क्लीननेस और जीरो लैंडफिल हो, उस सिटीज़ को हम गार्बेज फ्री सिटीज़ कह सकते हैं। की फीचर्स क्या होते हैं? सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, कंपोजिटिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट यानी वेस्ट का दोबारा उपयोग करना, रिडक्शन ऑफ लैंडफिल वेस्ट, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस यानी लोगों में जागरूकता लाना। This question is 80% expected for exams. Now, next is what is balanced diet? Define and describe its necessary components. बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें सारे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स हो और सही मात्रा में हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर्स, रोजेस एक्सेट्रा. Now, next is describe the different indicators for Swachh Bharat Abhiyan in brief. This question is 85% expected for exam. Indicator helps in measuring the success of Swachh Bharat Abhiyan. These are ओपन डिफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच करने से मुक्त होना, टॉयलेट्स का होना, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छ पानी का होना, पब्लिक जागरूकता होना, क्लीननेस रैंकिंग ऑफ सिटीज़, स्वच्छ सर्वेक्षण. नाउ नेक्स्ट इज राइट डाउन ऑपरेशनल फंक्शनल issues of Swachh Bharat Abhiyan. Operational issues are lack of funds, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर कम होना, वेस्ट कलेक्शन सही से ना होना. फंक्शनल इशू क्या है? पब्लिक अवेयरनेस ना होना, टॉयलेट्स का मेंटेनेंस ना होना, लोगों का बिहेवियर चेंज ना होना और मॉनिटरिंग सिस्टम्स की कमजोरी. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द क्लीननेस आइडियाज़ ऑफ गांधीयन फिलॉसफी. गांधी जी का क्या आइडिया था स्वच्छ भारत के बारे में? ये क्वेश्चन 85% एक्सपेक्टेड है. सो डू नॉट लीव एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. गांधीन क्लीननेस आइडियाज़. गांधी कहते थे पर्सनल हाइजीन इज़ मॉरल ड्यूटी. अपना क्लीन सराउंडिंग्स लीड टू हेल्दी सोसाइटी. मैनुअल स्कैवेंजिंग शुड बी abolished and everyone should clean their own surroundings. Education is more important than political freedoms. यानी कि साफ सफाई आज़ादी से ज़्यादा बड़ी है. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ ट्री आर, राइट इट्स सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स इन ब्रीफ. दिस क्वेश्चन इज़ very important. ट्री आर stands for reduce, reuse and recycle. Means minimize waste generation, यूज़ आइटम्स अगेन इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग यानी फेंकने के बजाय इसको दोबारा यूज़ करना, और कचरों से या वेस्ट प्रोडक्ट से नए प्रोडक्ट का निर्माण करना. नेक्स्ट इज इलस्ट्रेट सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड विटाल रोल ऑफ स्वच्छ भारत अभियान. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स आर टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना, खुले में शौच करने से बचना, सेग्रीगेशन वेस्ट एट सोर्स, अवॉइड लिटरिंग इन पब्लिक प्लेसेस, पार्टिसिपेट करना क्लीननेस ड्राइव्स में और जागरूकता फैलाना. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द एटीट्यूड्स एंड परसेप्शन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान. एटीट्यूड्स promoted. These are cleanliness as a habit, respect sanitation workers, जो साफ सफाई करते हैं कर्मियाँ, उनके रिस्पेक्ट करना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन्वायरमेंटल कॉन्सिनेंस, पब्लिक परसेप्शंस, cleanliness linked with health, sanitation as dignity, pride in clean India. Now, next is write an essay on sustainable waste management. This refers to managing waste in an eco-friendly and efficient manner to reduce environmental impact. Key aspects are waste segregation at source, biodegradable waste का कंपोजिशन करना,
ड्राई वेस्ट का रिसाइकलिंग करना, लैंडफिल का रिडक्शन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ और सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इम्पोर्टेंस क्या है? रिड्यूस पॉल्यूशन, कंजर्व्स रिसोर्स, improves public health, supports sustainable development. Next is water hygiene and sanitations. Define what are difference between hygiene and sanitations. This is very important. About 90% expected in exams. Hygiene refers to personal cleanliness practice to maintain health such as hand wash, bath, etc. Sanitation refers to proper disposal of human waste and maintenance of clean surroundings. Hygiene includes personal practice, focus on individual health, includes habits, while sanitation include community participation, focus on public health, include infrastructure. Both are essential for healthy society. सबसे important है describe the different phases of Swachh Bharat Abhiyan and its evaluation in details. This question is very important. About 95% expected for exams. Swachh Bharat Abhiyan was launched on 2nd October in 2014. The phase 1 was from 2014 to 19. Construction of household toilets, elimination of open defecation, ODF village and cities, awareness campaigns. Second is 2020 to 2025 Swachh Sarvekshan ranking, third party verification, public feedback, improvement in sanitation indicators. Conclusion is mission significantly improves cleanliness in India. I hope this video will work very useful for your exams and your marks. So please subscribe and like our channel.